We start today topic storage. Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. तो चिल्ड्रेन, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेस होता है स्टोरेज का। कटाई किए हुए क्रॉप को किस तरह से स्टोर करना है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि क्रॉप को लंबे समय के लिए सेव करके रखना है और स्टोर करके रखना है, जिससे कि उसे मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से बचा के रखना है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, उन सबको बिना ड्राई किए हुए स्टोर करना सेफ नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं उनमें और वो जल्दी बर्बाद हो सकते हैं, स्पॉइल्ड हो सकते हैं, या इंसेक्ट्स उस पर बहुत जल्दी अटैक कर सकते हैं. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. स्टोरिंग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अनाज को अच्छे से सुखाना चाहिए. This prevents the attack by insect pests, bacteria and fungi. I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. तो पहेली कह रही है कि उसने अपने मदर को देखा है कि नीम के पत्ती को सुखाकर उसकी मम्मी गेहूं के ड्रम में रखती है, तो वो जानना चाह रही है कि उसकी माँ ऐसा क्यों करती है. चिल्ड्रेन, आपके बुक में ये डायग्राम्स दिखाए गए हैं. फिगर 1.10 A एंड B. साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज. फार्मर्स store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. तो चिल्ड्रेन, यहाँ आपको साइलोज और ग्रेनरीज में दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग ग्रेन को लार्ज स्केल पे स्टोर करते हैं और पेस्ट और रैट से, इंसेक्ट से बचा के रख सकते हैं. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे पहेली के क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि उसकी मदर क्यों नीम के पत्तों को सुखाकर व्हीट ड्रम में रखती है. फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए घरों में नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल होता है, और जब लार्ज क्वांटिटीज़ पे ग्रेन्स को गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिससे कि अनाज को इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखा जा सके. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, यू मस्ट हैव सीन दैट like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो चिल्ड्रेन, आपके बुक में एक्टिविटी 1.3 के एक टेबल को दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. तो इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है. एक एग्जाम्पल में दिया गया है फूड. फूड में है मिल्क. मिल्क के सोर्सेज कौन कौन से हैं? काव, बफेलो, शी गोट, शी कैमल एक्सेट्रा. तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ताकि आपको पता चल सके कि प्लांट की तरह एनिमल्स भी हमें बहुत सारे फूड प्रोवाइड करते हैं. मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. जैसे कि कोस्टल एरियाज पे जो लोग रहते हैं, उनके डाइट में फ़िश जो है एक बहुत मेजर पार्ट है. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा. तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ लिया कि क्रॉप प्रोडक्शन के कौन कौन से स्टेप्स हैं. सीड का सिलेक्शन करना, बुआई करना, क्रॉपिंग करना एक्सेट्रा. सिमिलरली
Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food. जिस तरह से हम क्रॉपिंग करते हैं उस तरह से एनिमल्स की भी फार्मिंग की जाती है, उन्हें फूड प्रोवाइड की जाती है, शेल्टर दिया जाता है और उनका केयर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। पहली हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। फिश से हमें क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल, जो कि हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है। चिल्ड्रेन, चैप्टर 2 इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इस पूरे चैप्टर को रिवीजन कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए।